आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे इंटरनेट फिनोमिनन की बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में भारतीय सोशल मीडिया पर सच में तहलका मचाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। ये एक ऐसा व्यंग्यात्मक आंदोलन है जो रातों रात महज एक छोटे से मीम से शुरू हुआ और देखते ही देखते लाखों युवाओं की आवाज बन गया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस डिजिटल बवंडर के अंदर चलते हैं और गहराई से समझते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। बात है 15 मई 2026 की। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और उसी दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के मुंह से एक ऐसी टिप्पणी निकल गई जिसने मानो इंटरनेट पर आग लगा दी। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे युवा हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता तो वे सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों की तुलना परजीवियों और, ध्यान दीजिएगा, कॉकरोचों से कर दी। अब इंटरनेट के इस दौर में जहां हर छोटी बात पलक झपकते ही वायरल हो जाती है, ये तो आसानी से समझाई जा सकता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत से आई इस टिप्पणी ने युवाओं के बीच कैसा तूफान खड़ा कर दिया होगा। खैर, इस पूरे मामले को पूरी तरह निष्पक्ष होकर देखना भी बहुत जरूरी है। जब इस बयान पर भारी विवाद खड़ा हुआ तो मुख्य न्यायाधीश ने तुरंत अपना स्पष्टीकरण भी दिया। उन्होंने साफ किया कि उनका इरादा देश के सारे युवाओं को निशाना बनाने का बिल्कुल नहीं था। वो सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे थे जो फर्जी डिग्री लेकर सिस्टम में घुसपैठ करते हैं। उन्होंने तो भारत के युवाओं को विकसित भारत का स्तंभ भी बताया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जब तक ये स्पष्टीकरण आता, इंटरनेट पर जेनज़ेड का गुस्सा और व्यंग अपने चरम पर पहुंच चुका था। तीर तो कमान से निकल चुका था। और यहीं से हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक आम सी लगने वाली न्यायिक टिप्पणी अचानक इतने विशाल डिजिटल विद्रोह का रूप कैसे ले सकती है? मतलब ये कोई आम हैशटैग ट्रेंड नहीं था, ये पूरी की पूरी एक लहर बन गया था। इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि आज की युवा पीढ़ी अपने गुस्से और अपनी निराशा को मीम्स और व्यंग्य के जरिए कैसे बाहर निकालती है। आइए इस पार्टी की असली नींव को समझते हैं। तो ये सीजेपी या कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या? देखिए, ये कोई चुनाव लड़ने वाली आम राजनीतिक पार्टी बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से एक सटायरिकल यानी व्यंग्यात्मक डिजिटल प्रोटेस्ट है। इसकी शुरुआत अभिजीत दीप के नाम के एक 30 साल के पीआर ग्रेजुएट ने की थी। सीजेआई की टिप्पणी आते ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बस एक बहुत ही साधारण सा सवाल पूछा, क्या होगा अगर हम सभी कॉकरोच एक साथ आ जाएं? बस यही वो चिंगारी थी जिसकी जरूरत थी। इस एक लाइन ने युवाओं के अंदर दबे हुए गुस्से को एक दिशा दे दी और रातों रात इसके लिए एक वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बनकर तैयार हो गए। अब इस आंदोलन की सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इसका अपना खुद का मजाक उड़ाने का तरीका। सीजेपी में शामिल होने के लिए इन्होंने जो योग्यताएं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे वो सच में कमाल के थे। मेंबर बनने के लिए आपका बेरोजगार होना जरूरी है, आपका आलसी होना जरूरी है, आपका 24 घंटे ऑनलाइन रहना और हर बात पर शिकायत करने का हुनर, जिसे ये प्रोफेशनल रेंटर कहते हैं, वो होना चाहिए। मतलब ये पूरी तरह से एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग जोक है। पुरानी पीढ़ी आज के युवाओं को जो ताने मारती है ना, इन्होंने उन्हीं तानों को अपना मेडल बना लिया। लेकिन रुकिए, ये सब सिर्फ हंसी मजाक नहीं है। एक तरफ तो ये खुद को आलसी, बेरोजगार कॉकरोचों का संघ कह रहे हैं, पर दूसरी तरफ की हकीकत काफी डराने वाली है। भारत में हर साल 80 लाख से ज्यादा युवा ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी की दर करीब 29% है। जरा सोचिए, यह उन लोगों की तुलना में 9 गुना ज्यादा है जो कभी स्कूल ही नहीं गए। तो इस सारे व्यंग्य और मीम्स के पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत ही असली और गहरी सामाजिक आर्थिक पीड़ा छिपी हुई है। आखिर ऐसा क्या था जिसने इस आंदोलन को एकदम से भड़का दिया? इसका जवाब है देश के मौजूदा हालात। एक तरफ आय में ऐतिहासिक असमानता है, रहने खाने का खर्च आसमान छू रहा है, और सबसे बड़ी बात, ठीक उसी हफ्ते मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लीक होने की वजह से पूरे देश के छात्रों में भयंकर गुस्सा भरा हुआ था। युवा पहले से ही सिस्टम की इन कमियों से थक चुके थे, तो सीजीआई की वो टिप्पणी सिर्फ एक बहाना थी, बारूद तो पहले से ही बिछा हुआ था। इंटरनेट की दुनिया में चीजें कितनी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागती हैं, ये इस टाइमलाइन से समझिए। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में वो टिप्पणी होती है, 16 मई को अभिजीत अपना पहला ट्वीट करते हैं, 17 मई आते आते आधिकारिक अकाउंट पर 15,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं, और 18 मई तक यानी सिर्फ 72 घंटों के अंदर 40,000 से ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं और ये अपना खुद का मैनिफेस्टो भी लॉन्च कर देते हैं। बिना किसी ऑफिस के, बिना किसी फंडिंग के, ये पूरी तरह से एक डिजिटल चमत्कार था। और अगर आपको इस आंदोलन का असली पैमाना समझना है तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए।
30 लाख। सीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट ने सिर्फ 3 दिनों के अंदर 30 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया था। कोई मजाक नहीं है ये। और तो और 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने पार्टी मेंबर बनने के लिए बकायदा गूगल फॉर्म भर दिए। ये आंकड़ा सच में अविश्वसनीय है और साफ दिखाता है कि ये मुद्दा युवाओं की दुखती रग पर कितनी जोर से लगा था। अब जो चीज महज एक इंटरनेट जोक की तरह शुरू हुई थी, उसने बहुत जल्द एक बेहद गंभीर रूप ले लिया। इनका ये 5 पॉइंट एजेंडा 2029 इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। अब ये सिर्फ मीम्स नहीं बना रहे थे, बल्कि ठोस बदलावों की मांग कर रहे थे। आरटीआई के तहत पूरी ट्रांसपेरेंसी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूरी तरह बैन, बेनामी चंदे पर रोक और संविधान की रक्षा। अंजलि भारद्वाज जैसे जाने माने आरटीआई कार्यकर्ताओं ने भी इसमें अपने सुझाव दिए, जिन्हें फौरन मान भी लिया गया। मतलब अब ये डिजिटल प्रोटेस्ट एक असली नागरिक आंदोलन की शक्ल ले रहा था। लेकिन भाई, जहां इतनी बड़ी भीड़ हो वहां नेता कैसे पीछे रह सकते हैं? देखते ही देखते मुख्य धारा के नेताओं ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश शुरू कर दी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और पूर्व सांसद कीर्ति आजाद जैसे बड़े राजनेताओं ने पब्लिकली एक्स पर सीजेपी में शामिल होने की इच्छा जता दी। सीजेपी के अकाउंट ने भी बड़ी ही व्यंग्यात्मक अंदाज में उनका स्वागत किया। खैर, इस राजनीतिक एंट्री ने इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ला दिया। जैसे ही इन स्थापित नेताओं की एंट्री हुई, आंदोलन के शुरुआती समर्थकों का मोहभंग होने लगा। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर युवाओं ने खुलकर अपनी निराशा जाहिर की। उनका साफ कहना था कि भाई, हमें ऐसे चेहरे नहीं चाहिए जिनसे जनता पहले ही ऊब चुकी है। उनका मानना था कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आम युवाओं के लिए है, असली कॉकरोचों के लिए है, न कि उन राजनेताओं के लिए जो पहले से ही इस खराब सिस्टम का हिस्सा है। इंटरनेट पर इसे लेकर एक बहुत जबरदस्त बहस छिड़ गई। अगर हम इस पूरी स्थिति को निष्पक्ष होकर देखें तो अब यहाँ 2 बिल्कुल अलग गुट बन चुके हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो अभी भी इस बात पर कायम हैं कि ये युवाओं का अपना एकदम असली डिजिटल प्रतिरोध है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिन्हें लगता है कि ये अब विपक्षी दलों का एक पॉलिटिकल टूल या प्रॉक्सी बनकर रह गया है, जिसका मकसद सिर्फ युवाओं के गुस्से का फायदा उठाना है। खैर, सच चाहे जो भी हो, इस बहस ने इस पूरे आंदोलन को काफी पेचीदा जरूर बना दिया है। चलिए अब इस पूरी घटना को सिर्फ सोशल मीडिया के नजरिए से नहीं, बल्कि विज्ञान और रिसर्च के चश्मे से देखते हैं। 2024 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्च में एक बहुत ही शानदार स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था भारतीय युवाओं की सोशल मीडिया मीम और राजनीतिक भागीदारी। इस रिसर्च ने मीम्स के पीछे की पूरी साइंस और युवाओं के दिमाग पर इसके असर का बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। और सच मानिए, सीजेपी जैसी घटनाओं को समझने के लिए इस रिसर्च को समझना बहुत जरूरी है। इस डोनट चार्ट के आंकड़े देखिए, बहुत ही दिलचस्प हैं। सर्वे में शामिल युवाओं में से पूरे 50% यानी आधे लोग ऐसे हैं जो हर रोज मीम्स देखते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मीम्स अब इंटरनेट का कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं रह गए हैं। ये युवाओं की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी बातचीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। आज का युवा दुनिया को और यहाँ तक कि राजनीति को भी इन्हीं मीम्स के चश्मे से देख रहा है और समझ रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि मीम्स तो बस हंसने हंसाने और टाइम पास के लिए होते हैं, लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। सिर्फ 34% लोग ही मीम्स का इस्तेमाल केवल मनोरंजन के लिए करते हैं, जबकि 53% मतलब आधे से ज्यादा युवा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखने और विचार शेयर करने के लिए इन मीम्स का सहारा लेते हैं। साफ है कि मीम्स अब गंभीर और उलझे हुए राजनीतिक विषयों पर बात करने का एक बेहद ताकतवर टूल बन चुके हैं। लेकिन इस स्टडी का सबसे चौंकाने वाला नतीजा तब सामने आता है जब हम डिजिटल दुनिया की तुलना असल दुनिया से करते हैं। रिसर्चर्स ने माना कि हाँ, युवा मीम्स को अपनी बात कहने का एक बहुत ही जरूरी जरिया मानते हैं, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, उन्होंने ये भी पाया कि दिन भर पॉलिटिकल मीम्स शेयर करने या उन पर रिएक्ट करने से जमीनी स्तर पर कोई वास्तविक राजनीतिक बदलाव नहीं आता। आसान भाषा में कहें तो मीम्स हमें अपनी भड़ास निकालने का मौका जरूर देते हैं, लेकिन अक्सर वो हमें सिर्फ एक डिजिटल इको चेम्बर के अंदर ही कैद करके रख देते हैं। और यही रिसर्च हमें आज के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। इसमें कोई शक नहीं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने युवाओं के गुस्से को एक आवाज दी और एक बेमिसाल डिजिटल आंदोलन खड़ा किया। लेकिन क्या इस तरह का मीम कल्चर सच में सड़क पर या सिस्टम में कोई बदलाव ला सकता है, या फिर ये सारा शोर सिर्फ इंटरनेट के एक डिजिटल इको चेम्बर में ही गूंजकर शांत हो जाएगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।